जिन्होंने आज तक इक़्तिदार के मज़े लिए और यहाँ हम पर हुकूमत की। इक़्तिदार के मज़े तो आपने भी लिया, आप भी पीडीपी में थे, एमएलए थे, मिनिस्टर नहीं बनाए लेकिन पीडीपी तो थे। बिल्कुल, मैं पीडीपी को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ, जहाँ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराता हूँ या कांग्रेस को ठहराता हूँ, वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि पीडीपी का इसमें हिस्सा है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका भी हिस्सा है, आप पीडीपी में थे, आपका भी हिस्सा। देखिए, जब तक आदाब, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मैं हूं साहिल सुहेल। इस वक्त मैं अनंतनाग में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर अनंतनाग अब्दुल रहीम राथिर। ये एमएलए कोकरनाग भी रह चुके हैं, पहले पीडीपी में थे, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल हुए। आज की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात होगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरह से रीच आउट कर रही है, खासतौर पे आज जो है यूथ कन्वेंशन था अनंतनाग में, उस हवाले से भी पूछेंगे। राथिर साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह से रीच आउट कर रहे हैं, आवाम तक किस तरह पहुँच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम लोगों को ये कहते हैं कि जो रिवायती सियासत का तरीका यहाँ रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा था, कुछ कहा कुछ जा रहा था और मकसद कुछ और उनका होता था। हम उससे हट के आज चाहते हैं कि एक सच्ची सियासत जिसकी बुनियाद सच्चाई पर हो, हकीकी बात की जाए, वही बात की जाए जो मुमकिन हो और वही बात की जाए जो दिल में हम रखते हों। तो लिहाजा जो हमने देखा कि 70 साल से जो लोग यहाँ इक़्तिदार में रहे, यहाँ एक बात जम्मू में, दूसरी बात दिल्ली में, तीसरी बात, और हुआ यही जो हमने देखा कि 5 अगस्त के बाद जो हालात बने हैं। और उस टाइम भी आपने देखा कि ये लोग जिन्होंने यहाँ इक़्तिदार के मज़े ले लिए खामोश हो गए, लोगों की कोई परवाह नहीं, बस उन्होंने यही सोचा कि हमने अपने मज़े ले लिए हैं, अब जो इस रियासत का, इस खत्ते का होना है हो जाए, और ख़ामोशी से बैठ गए। लेकिन हमने उस टाइम भी जुर्रत से काम लिया और हम गए, हमने दिल्ली जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमने बात की यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर, जिसमें यहाँ के नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट का मसला है, यहाँ की ज़मीन का मसला है, यहाँ की डेमोग्राफी का मसला है, और इसके अलावा भी जो लोगों के मसले थे। सब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आप जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, इलेक्शन लड़ा, एमएलए मुंतखब हुए, काफ़ी करीबी माने जाते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के आप भी, और उस पार्टी में रह के आप वकालत करते थे कि हिंदू पाक के दरमियान बेहतर रिश्ते हो, आर पार तिजारत हो। बाकी ये एक आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी के साथ जो मैं समझ रहा हूँ आप चले गए थे और पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब आप अपनी पार्टी में आए हैं, अपनी पार्टी आपने ज्वाइन की। ये पार्टी 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन आया उसके बाद बनी ये पार्टी। तो मुझे आप बताइए कि 370 पे जो आप एक रखते थे आपका नज़रिया था, क्या वो नज़रिया चेंज हुआ? क्या आपको लगता है कि 370 से जो, जैसे आप अभी बता रहे थे 70 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे लोग, क्या आपको लग रहा था कि 370 एक सियासी दाव था और 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं था? देखिए, आपका सही है कि हालात बदल गए 5 अगस्त के बाद, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, लेकिन इसका ये माने नहीं है कि जो हमारा जो एक नज़रिया है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। जैसे आपने कहा कि हिंद पाक ताल्लुकात, जहां हम बात करेंगे तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशंस ठीक हों, दोस्ताना रिलेशन हो, क्योंकि इनकी रिलेशंस में अगर कहीं फ़र्क पड़ता है तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। लिहाजा हम उसके मुतमनी हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों हमारे पड़ोस के साथ। लेकिन जहां आज हम 5 अगस्त के बाद खड़े हैं कि हम देख रहे हैं कि जिन्होंने आज तक इक़्तिदार के मज़े लिए और यहाँ हम पर हुकूमत की, इक़्तिदार के मज़े तो आपने भी लिया, आप भी पीडीपी में थे, एमएलए थे, मिनिस्टर नहीं बनाए लेकिन पीडीपी तो थे। बिल्कुल, मैं पीडीपी को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ, जहाँ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराता हूँ या कांग्रेस को ठहराता हूँ, वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि पीडीपी का इसमें हिस्सा है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका भी हिस्सा है, आप पीडीपी में थे, आपका भी हिस्सा। देखिए, जब तक जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की क़यादत में मैं पीडीपी में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुफ्ती साहब के जाने के बाद फिर पीडीपी के जो हालात रहे,
शायद आपको पता होगा कि मैं भी कहीं नाखुश था और आपने रिज़ाइन तो नहीं किया, आप पार्टी से अलग तब नहीं हुए? देखिए, रिज़ाइन करना मेरे लिए ठीक नहीं था क्योंकि मैंने पीडीपी की टिकट पर लड़ा था इलेक्शन, और अगर मैं शायद रिज़ाइन करता तो शायद ये माना जाता कि शायद इसने लीडरशिप को धोखा दे दिया। लेकिन अंदर होके जहां हमें लगता था कि ठीक नहीं चल रहा है तो मेरी हमेशा आवाज़ उठती थी, और शायद मैं सारे फहरिस्त था उन आपने लोगों में। ज़रूरी नहीं समझा कि जो आप आवाज़ अंदर उठा रहे थे वो पब्लिकली भी आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं एक घर में रहता था और घर में रह के घर के अंदर ही बातें जो है फैमिली के अंदर ही करनी पड़ती है, पब्लिक नहीं करना मुनासिब होता है ऐसे हालात में। लेकिन ये आप मालूम कर सकते हैं कि मैं हमेशा अंदर बात करता था जहां मुझे लगता था कि गलत हो रहा है। आप और मैं पीडीपी में थे तो जो 370 का नजरिया, पीडीपी जो 370 को जिस अंदाजे से देख रही है, आप भी उसी अंदाजे से आप उसको देख रहे हैं? अभी भी वही नजरिया है? देखिए, हमारा बिल्कुल हमारी मेरी भी एक ये चाहत थी कि जो मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम दिया था कि हम ये जो है सेल्फ रूल का फार्मूला, हमारी भी कोशिश थी कि अगर हमारी लीडरशिप दिल्ली को और हमारी नेबरिंग कंट्री आपस में मिलके बात कर सकते हैं और हमारे इश्यूज जो हैं इस रियासत के जम्मू कश्मीर के वो हल हो जाते हैं, हम उसके साथ थे। लेकिन अब ये देखना है कि व्हाट इज़ पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हमें यही लगा कि दैट इज़ बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज़, और अभी जहाँ हम खड़े हैं अब वही हम देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमारे पास था वो भी चला मैं गया। आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको 370 के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी 370 के डिसीजन के एब्रोगेशन के बाद वजूद में आई है। इससे पहले क्या कुछ रहा होगा जो पीडीपी में मैक्सिमम एमएलएज, एमपीज और एमएलसीज है, सारे लोग बाहर निकल के दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, मैक्सिमम लॉट जो है वो अपनी पार्टी में। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि 370 पे इस वक्त जो एनसी और पीडीपी ने स्टैंड लिया हुआ है, क्या आप नहीं समझते कि बहसत कश्मीर की रीजनल पार्टी होने के नाते आपको भी उन पार्टियों का उस वक्त साथ देना चाहिए था जब आपके प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए? देखिए, मैं ये बता दूंगा, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले पहली बात जो हमने की वो यही किया कि जो 5 अगस्त को आपने किया, जम्मू कश्मीर के अक्सर जो लोग हैं वो उससे बहुत नाखुश हैं और हम बहुत मायूसी है। लेकिन आपने डिसीजन भी एक्सेप्ट किया और स्टेटहुड की डिमांड। डिसीजन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, डिसीजन ठोसा गया, और हमने ये बरमला प्राइम मिनिस्टर के सामने कह दिया कि जो आपने किया ठीक नहीं किया। लेकिन नज़रिया हमारा बदला नहीं। जो 370 के तहत हमारी कुछ खुसूसी पोजीशन जो हमारी थी, हमारे सेंटिमेंट्स उसके साथ वाबस्ता हैं। 35A के अंदर जो हमारी कुछ स्पेशल स्टेटस हमारा था, हमारी वापसगी उसके साथ है। लेकिन अब ये है कि जब हमारे पास ये था तब हम इससे आगे जाना चाहते थे, लेकिन अब जब हमें बेसिक चीज़ें ही खो गई, हमसे छीनी गई, अब अभी हमारी कोशिश ये है कि जो हमसे छीना गया है उसको वापस दिया जाए। अब फ़र्क कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या पीएजीडी जिसको आप कहते हैं, उनके कहने और हमारे कहने में ये फ़र्क है कि हम जो कहते हैं सच्ची सियासत की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जो पॉसिबल है वही हम। क्या पॉसिबल है आपके हिसाब से? क्या पॉसिबल? वही मैं कह रहा हूँ, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इलेक्शन जीत के इसको 370 और 35 लेकिन वो कहते हैं कि एनसी और पीडीपी से हमारे ये सवाल होते रहते हैं। वो कहते हैं उन्होंने कोर्ट में मामला लिया है, वो कोर्ट में उन्होंने पेटिशंस की है, डबल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को केस रेफर हुआ है। अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी कोशिश क्यों नहीं? जब पीएजीडी इलेक्शन लड़ रहा था, डीडीसी के इलेक्शन लड़े, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और वहीं जाके हमें हल करना है। उस टाइम उन्होंने बोला कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम लाके दे देंगे। कहाँ पे, किसने बोला? बिल्कुल, उन्होंने कैंपेन ही नहीं की। नहीं, उनके जो बयानात थे, जो उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, उन्होंने यही कहा कि आप पीएजीडी को कामयाब कर दीजिए, हम 370। आपने भी स्टेटहुड की बात की कि आप हम स्टेटहुड लेके आएंगे, स्टेटहुड अभी तक नहीं। हमने शुरू से ये कहा कि 370 और 35 से या तो पार्लियामेंट दे सकता है, जिसके हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ये पार्लियामेंट हमें वापस दे सकता है। अब एक ही सूरत है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और आज सारे लोग वही कहते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और पीडीपी की लीडरशिप भी इसी बात पे आ गई जो हम पहले से कह रहे थे। आप कुछ एडिशनल पेटिशन लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हमारी कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे साथ आए, क्योंकि उस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और पार्टी की तरफ से हमारा कोई पेटिशन दायर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ अभी भी दायर कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल पेटिशंस कुछ हमारे साथियों ने वहाँ रखे हैं, जिसको हम बुनियाद बना के उसको हम
अपनी तरफ से वहाँ परस्यू करेंगे। अभी मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद पिटीशन लेने पर शायद उस टाइम रोक लगा दी थी। अगर गुंजाइश होगी तो ज़रूर हमारी पार्टी तो आखिरी सवाल ये है कि जब हम इस वक्त देख रहे हैं, आज आपका डाकबंगला खन्ना में यूथ कन्वेंशन था, काफ़ी यूथ जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलोर वैली की बात करेंगे या अक्रॉस रीजन की बात करेंगे, जम्मू, राजौरी, पुंछ में भी आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे आप ये थोड़ा सा समझाएं अर्थमेटिक कैलकुलेशन के हवाले से, जो आप इलेक्शन के बाद, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बड़ा ये एश्योरेंस दिया है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इलेक्शन होगा, तो हो सकता है इस साल या दूसरे साल के अव्वल में इलेक्शन हो, और अगर कोई ऐसा फार्मूला बन जाता है, रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं, आपके पास 20-22 सीट्स आती है, तो क्या अलायंस आप बीजेपी के साथ प्रेफर करना करेंगे या यहाँ की रीजनल पार्टीज़ के साथ? देखिए, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद ही तो फैसला हो सकता है। अभी कबल वक्त कोई बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपनी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, हमारी अपनी सीट्स होंगी। हो सकता है कोई छोटी बड़ी पार्टियाँ हमारा सपोर्ट दे दें, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो अगली गवर्नमेंट बनेगी वो हमारी पार्टी की बनेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहीम राथर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अनंतनाग के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से भी अपनी हुकूमत बनाएगी। साहिल सुहेल, अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।